उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा इलाका देखते ही देखते जलमग्न हो गया। रिपोर्ट। तबाही की तस्वीरें उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र की हैं, जहां बादल फटने की घटना के बाद तबाही का मंजर को देखकर लोग सिहर गए। नौगांव खड्ड में पानी का तेज उफान देखकर लोगों की चीखें निकल गई। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। बादल फटने के बाद इस इलाके में पानी भरने लगा। देखते देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सड़क पर सैलाब बहने लगा। बादल फटने के बाद आसपास की बरसाती नदियां भी उफान पर आ गई। इस गंभीर आपदा ने इलाके में हलचल मचा दी। पानी घरों और बाजारों तक घुस गया। लोगों में डर और दहशत की स्थिति बनी रही। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। संचार और सड़क व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। तबाही की इस तस्वीर के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। पहाड़ों से सैलाब बह रहा है, वहां रह रहे लोगों की मदद की जा रही है। इस तस्वीर में देख सकते हैं पहाड़ों से पानी गिर रहा है। तेज बहाव में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों के पास से पानी बह रहा है। बादल फटने के बाद सड़क और संचार व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी बादल फटा और इसके बाद यहां पर तबाही मची। राहत और बचाव कार्य जारी है। बादल फटने की तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बादल फटने के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। बादल फटने की घटना के बाद यहाँ राहत और बचाव कार्य भी जारी है। बादल फटने के बाद इसका मलबा सोनमर्ग जोशीला मार्ग तक पहुँच गया है। सड़कों पर मलबा होने की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है। बीआरओ की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। बादल फटने से जानमाल का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में ऐसी घटना सामने आ रही है। और आपदा के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए वायुसेना दिन रात जुटी हुई है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से वायुसेना के जवान लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है। लाटी तहसील से गंभीर रूप से बीमार 2 लोगों को सेना ने अस्पताल तक पहुंचाया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में राहत अभियान जारी रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक भरमौर चंबा सेक्टर से 541 लोगों को निकाला गया है। हिमाचल के कुल्लू और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टरों में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। राजस्थान के पाली में नदी पार करते वक्त 5 लोग पानी में बह गए। वहां पर मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर सभी को बचा लिया। तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां गागुड़ा गांव में तेज बहाव में ये लोग नदी पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव के बावजूद ये लोग नदी पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। 10 से 12 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर तक साथ चले, लेकिन बाद में इनका हाथ छूट गया और नदी के धार में बह गए। वहाँ मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर इन्हें सैलाब से बाहर निकाला। नदी का बहाव बेहद खतरनाक है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है, उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान की डूंगरपुर की, जहां पुलिया पार करते वक्त एक कार सवार बह गया। बैंक मैनेजर ये शख्स बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने कार को बाहर निकाला। डूंगरपुर के गंधवा में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करने वाले मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव अपनी कार लेकर निकले थे। रास्ते में खांडिया किशनपुरा पुलिया पर पानी बह रहा था, लेकिन बैंक जाने के चक्कर में उन्होंने पुलिया के पानी में कार उतार दी। पानी का बहाव तेज होने के कारण कार बहने लगी। कार पुलिया के साइड में लगे सेफ्टी पिलर से टकरा कर रुक गई। कार बहते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। ट्रैक्टर की मदद से लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मैनेजर और कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और वहीं राजस्थान के जालौर की बात करें, यहां पर भी भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप। सड़कों पर सैलाब की तस्वीर राजस्थान के जोलार की है। लगातार हो रही बारिश ने इस शहर को डुबो दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। लगातार हो रही बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कल जालौर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में बारिश का दौर जारी रहा। शाम हुई तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया।
3 से 4 घंटे तक लगातार बारिश के जालौर जिला मुख्यालय की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तेज बहाव के साथ पानी गलियों और मोहल्लों में घुस गया। कलेक्ट्रेट रोड, बस स्टैंड, शिवाजी नगर, राजेंद्र नगर, निचले इलाकों में जल भराव हो गया। और अब बात करेंगे उदयपुर की, जहां शहर में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है। उदयपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। तेज बरसात के चलते जलाशयों में पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कल हुई तेज बारिश के बाद से शहर में जल भराव है। कई जगहों पर घुटने से ऊपर पानी बह रहा है। पानी की वजह से यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल है। जल भराव से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लगातार बारिश के कारण ओगड़ा, झाड़ुल क्षेत्र सहित कई मार्ग बाधित हो गए। कई जगह रपटों पर पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खबर उज्जैन से, जहां पर एक तेज रफ्तार कार शिप्रा नदी में जा गिरी और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की तरफ से रेस्क्यू चलाया गया। उज्जैन की शिप्रा नदी में एनडीआरएफ की टीम कार और कार सवार को ढूंढ रही है। क्रेन के जरिए पुल के नीचे उतरकर कार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बताया कि कल शाम के समय गणपति विसर्जन के दौरान अचानक एक कार जुना सोमवार की ओर से बड़े पुल की ओर आई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधे नदी में जा गिरी। फिलहाल कार में सवार लोगों का कोई अता पता नहीं है। एनडीआरएफ की टीम नदी में बोट चलाकर रेस्क्यू में जुटी है, जबकि इनके साथ ही होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरकर कार और इसमें बैठे लोगों की तलाश कर रही है। और पंजाब में बाढ़ और बारिश के बाद हालात अब भी बेकाबू हैं। सेना, एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। बाढ़ के चलते 46 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब कुदरत की कहर से करा रहा है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। विनाशकारी बाढ़ ने पंजाब को भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ की वजह से 46 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, सेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री के सदस्य लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हाईवे पर भी सैलाब बह रहा है। कई संस्थान और कॉलेजेस में भी पानी घुस गया है। ये शाहजहांपुर हाईवे की तस्वीर है, जहां बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बाढ़ का पानी बह रहा है। हाईवे पर आवाजाही जारी है। पुलिस वाले लोगों को सचेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ का पानी गांव में भी घुसा हुआ है। शहर के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। कई परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। प्रशासन की टीमें लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटी हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर तक पानी पहुंच गया। दियोनी बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर हैं। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब 205.91 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस की तस्वीर देखिए, जहां अब भी कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुसा है। ये दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर है। देखा जा सकता है कि यमुना का पानी यहां घुसा हुआ है। पानी की वजह से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इधर दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब यहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। ये दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके की तस्वीर है, जहां यमुना का पानी गांव में घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। पानी के तेज बहाव में नहाने गए 4 बच्चों में से 3 बच्चों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया, जबकि एक बच्चा पानी में डूब गया। प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को यमुना किनारे से दूर रहने की अपील की जा रही है। गाँव में गंगा का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। किसानों की फसल भी पानी में डूब गई है। और अब बात करते हैं गुजरात के पंचमहल की, जहां रोपवे में हादसा हो गया और इस वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है, तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 लोग घायल भी हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
गुजरात के पंचमहल के पावागढ़ मंदिर परिसर में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब कंस्ट्रक्शन सामग्री ले जा रहे मालवाहक रोपवे की रस्सी टूट गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि टावर नंबर 1 के पास 6 मजदूरों को ले जा रही एक बोगी का तार टूट गया और बोगी नीचे गिर गई। उसमें सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कलेक्टर ने एक समिति गठित की है और एक प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 2 गुटों के बीच में पत्थरबाजी हो गई और इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। 2 गुटों में मारपीट का ये वीडियो मुरादाबाद का है, जहां साफ देखा जा सकता है कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये उपद्रवी गलियों में एक दूसरे को ललकार रहे हैं। पत्थरबाजी की घटना जश्न मिलाद-उन-नबी जुलूस के दौरान हुई, जब मामूली सी बात को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया। बात बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इनके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई की तैयारी में है। और अब बात करेंगे बाराबंकी की राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की, जहां कैंटीन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये एक्शन क्यों लिया गया है, अवैध कैंटीन क्यों बताई गई है और सुरक्षा व्यवस्था क्यों बढ़ा दी गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीर बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की है। पुलिस की टीम यहां बुलडोजर के साथ पहुंची तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कैंपस के अंदर मेका की बंजर जमीन पर अवैध रूप से बने एनिमल हाउस को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। यहां अंदर कैंटीन चल रही थी और बाहर एनिमल हाउस का बोर्ड लगा था। बता दें कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस ने 6 घंटे के अंदर लड़कियों से छेड़खानी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद उस युवक ने थाने पहुंचकर क्या किया, ये आप देखिए। ये वही अभियुक्त है जिस पर इन दोनों लड़कियों के पिता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कुशीनगर थाने में लड़की के पिता ने इस युवक के खिलाफ लिखित शिकायत की गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मंचले को 6 घंटे के अंदर ही ढूंढ निकाला। अब ये इन लड़कियों के सामने माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बार-बार माफी मांग रहा है। इस अभियुक्त का नाम अफरोज है। अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गिड़गिड़ा रहा है। कुशीनगर में ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस ने अब तक 300 लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद थाने में जाकर अभियुक्त ने खुद आत्मसमर्पण भी किया। मुजफ्फरनगर के किदवई नगर में मजदूरी करने वाले एक पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटी ने पिता द्वारा तय की गई शादी से इनकार कर दिया था। अभियुक्त ने बेटी की शादी देवबंद में तय की थी। लड़की इस रिश्ते का विरोध करती थी। इसे लेकर पिता और पुत्री के बीच झगड़ा हुआ करता था। थाना खालापाड़ जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर चौकी क्षेत्र में आज एक पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने स्वयं पुलिस थाने खालापाड़ में आके इस घटना की सूचना दी और जिम्मेदारी ली। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में एक 3री कक्षा के छात्र की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। इलाके में तनाव। नदिया के तेहटा थाना क्षेत्र में रहने वाले 8 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद इलाके में तनाव है। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना से ग्रामीणों का एक वर्ग भड़क उठा। आक्रोशित भीड़ ने उत्पल मंडल के घर को घेर लिया और उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा। माहौल गरमाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अभियुक्त को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या की जाँच शुरू कर दी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट भी बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट देने को लेकर फैसला लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। तेजस्वी यादव के घर पर हुई इस बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बात हुई। बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने कहा है कि बहुत हद तक नेताओं के बीच सहमति बन गई है। हालांकि किसको कितनी सीट मिलेगी इस पर अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी
पशुपति पारस ग्रुप को लेकर भी फैसला लिया गया। विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों को भी टिकट दी जाएगी।